गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी रीडर का पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बंदर और मक्खी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि जो हमें परेशान करता है उसको किस तरह से हमें सबक सिखाना चाहिए, ज़बरदस्ती किस तरह से हमें दूसरों के अन्याय नहीं सहन करने चाहिए। ये हम आज इस कहानी के अंदर पढ़ेंगे। तो चलो आओ हम स्टोरी पढ़ते हैं। जंगल में एक पेड़ था। जंगल में क्या था? एक पेड़। उस पर बहुत सी चिड़िया घोंसले बनाकर रहती थी। चिड़िया कहाँ रहती थी? पेड़ पर घोंसले बनाकर। ठीक है, अब यहाँ पर ये शब्द आप ध्यान से देखिए। देखो बेटा, हमने आपके हिंदी ग्रामर के अंदर भी एक पाठ पढ़ा था ना, एक और अनेक, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ हम ये भी समझेंगे कि कुछ शब्दों के जो बहुवचन होते हैं, जिसके अंतिम वर्ड होता है या, इसका बहुवचन सिर्फ चंद्र बिंदु लगाने से होता है। जैसे मैं अगर लिखती हूँ चिड़िया, तो इस चिड़िया का अर्थ होता है कोई भी एक चिड़िया, और जैसे ही हमने लगा दिया इसके ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये हो गया चिड़िया। चिड़िया का अर्थ हो गया बहुत सारी चिड़िया। ठीक है, तो चिड़िया ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हम क्या कहते हैं? चिड़िया अर्थात एक चिड़िया, और चिड़िया अर्थात एक से अधिक चिड़िया। समझ में आया आपको? चलिए, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपके इस पाठ के अंत में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज दी है, उसके अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। जंगल में एक पेड़ था, है ना। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया घोंसले बनाकर रहती थी। उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। चिड़िया के अलावा पेड़ पर कौन रहता था? एक बंदर महाशय। वह बहुत शरारती था। बंदर कैसा था बेटा? बहुत शरारती। वह चिड़ियों को बहुत तंग करता था। तंग करना का अर्थ होता है परेशान करना। तंग करना का अर्थ होता है परेशान करना। ठीक है, कई बार वह पेड़ की डाली पर पकड़कर झूलने लगता। इससे चिड़ियों के अंडे ज़मीन पर गिरकर टूट जाते। अब बंदर तो बहुत भारी भरकम, चिड़िया बेचारी छोटी सी नन्ही सी, उसके घोंसले भी छोटे, उसके अंदर उसके छोटे छोटे अंडे जो हल्के होते हैं। तो वो चिड़िया को परेशान करने के लिए क्या करता था? पेड़ की डाली पकड़कर और उस पर झूला झूलता, और पूरी पेड़ की डाली हिलती, और उससे क्या होते थे? चिड़िया के घोंसले गिर जाते, और घोंसले गिरने से उनके अंदर जो चिड़िया के अंडे होते थे, वो अंडे फूट जाते थे। तो इस तरह से वो चिड़िया को बहुत परेशान करता। उसकी शरारतों से चिड़िया तंग आ गई, लेकिन वे क्या करती, है ना। बंदर तो रहा बहुत मोटा ताजा, चिड़िया उससे लड़कर उनसे जीत नहीं सकती थी, इसलिए बेचारी परेशान होती पर कुछ बोलती नहीं। उस पेड़ पर एक मक्खी भी रहती थी। अब एक मक्खी, है ना, हाउस फ्लाई मक्खी जानते हो ना आप, बिन 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 करती हैं, जिसे हम हाउस फ्लाई कहते हैं। और यही अगर यहाँ शब्द होता मधुमक्खी, तो उसे हम क्या कहते हैं? बी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मक्खी है। तो उस पेड़ पर कौन रहता था? बंदर के और चिड़िया के अलावा एक मक्खी रहती थी। उससे चिड़ियों की परेशानी देखी नहीं गई। उसने चिड़ियों से क्या कहा? उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बंदर को सबक सिखाऊंगी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर कोई बिना वजह से हमें परेशान करे, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें उसको सबक सिखाना आवश्यक है। उसका अन्याय हमें कभी सहन नहीं करना चाहिए, है ना। ध्यान रखना होता है हमारी लाइफ में भी, अगर कोई हमें बिना वजह से परेशान करे, तो पहले हमें उसे समझाना चाहिए तरीके से। अगर नहीं समझे, तो फिर उसे सबक सिखाना बहुत आवश्यक होता है। तो देखो, इस पिक्चर के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि ये शरारती बंदर किस तरह बेचारी चिड़िया को परेशान करता है। इस डाली को पकड़ के झूलता है, और फिर चिड़िया का घोंसले के साथ अंडे नीचे गिरते हैं, टूट जाते हैं।
है ना। और अंडों से चिड़िया के क्या निकलेंगे, बाद में बच्चे निकलेंगे। तो पहले ही अगर अंडे टूट गए तो अर्थात चिड़िया के बच्चे भी इस कारण मर रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब देखते हैं हम बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में कि किस तरह से जो है वो चिड़िया मक्खी जो है वो बंदर को क्या सिखाएगी, सबक सिखाएगी। देखो, जब बंदर सो रहा था, अब मक्खी ने चिड़िया को कह दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं क्या करूँगी, बंदर को सबक सिखाऊंगी। सबक सिखाने के लिए क्या किया, जब बंदर सो रहा था तो मक्खी पास जाकर उसके कान में भिन भिन करने लगी। जब हमने जानवर और उसके आवाज़ पढ़े थे तो पढ़ा था ना, मक्खी की आवाज़ को कहते हैं भिन भिन, मेंढक की आवाज़ को कहते हैं टर टर। तो ठीक है, इस तरह से उसके कान में मक्खी जाकर भिन भिन करने लगी। उससे क्या हुआ, बंदर की नींद टूट गई और उसे बड़ा गुस्सा आया। वह चिल्लाकर बोला, ओ मक्खी दूर हो जा वरना मसल कर रख दूंगा। बंदर को बड़ा गुस्सा आया कि तुमने मेरी नींद कैसे ख़राब करी, है ना। खुद तो थोड़ा सा परेशान हुआ तो इतना गुस्सा आया। और वो स्वयं क्या करता था, वो स्वयं सबको पूरे टाइम परेशान करता रहता था, है ना। चलिए, तो आगे देखते हैं। मक्खी बोली, तू मुझे मसल कर रख देगा, मुझे चिड़िया मत समझना, ले मैं तेरे नाक पर बैठती हूँ, कर जो करना है। अब मक्खी को क्या करना था, मक्खी को तो बंदर को सबक सिखाना था, इसलिए कहा तू मुझे चिड़िया जैसे भोली मत समझना कि तू मुझे मसल कर रख देगा और मैं कुछ ना करूँगी, है ना। ले, क्या कर सकता है तू कर, मैं तेरे नाक पे बैठती हूँ। और जाकर बंदर के नाक पर बैठ गई। बंदर तो गुस्से में था, उसने बहुत ज़ोर से अपना पंजा मक्खी को मारा। हम भी कभी कभी करते हैं, मच्छर जब अपने गाल पर बैठता है हम थप्पड़ मारते हैं अपने गाल पर मच्छर को मारने के लिए, मच्छर उड़ जाता है और थप्पड़ कहाँ लगती है, हमारे गाल पर। वैसे बंदर ने बहुत ज़ोर से अपना पंजा मक्खी को मारा, मक्खी तो उड़ गई लेकिन बंदर की नाक घायल हो गई। अब मक्खी उड़कर क्या करती थी, कभी उसकी आँख पर बैठती तो कभी कान पर बैठती। बंदर उसे उड़ाने के लिए ज़ोर से अपना पंजा मारता। पंजा किसे कहते हैं, बंदर के हाथ को, जिसे हम हथेली कहते हैं ना, उसी को जानवरों के पंजे कहलाते हैं। ठीक है, हम पाँव का जो तलवा होता है और हाथ की क्या होती है हमारी हथेली, पर जानवरों के चारों ही हाथ के और पाँव के हथेलियों और तलवों को पंजे कहते हैं। ठीक है, तो अब मक्खी उड़कर कभी उसकी आँख पर बैठती तो कभी नाक पर। बंदर उसे उड़ाने के लिए ज़ोर से अपना पंजा मारता, मक्खी उड़ जाती और बंदर अपने आप को घायल कर लेता। थोड़ी देर में उसका पूरा शरीर घायल हो गया। पूरा शरीर क्या हो गया बंदर का, पूरा शरीर बंदर का घायल हो गया। ठीक है, देखो ये रहा बंदर। और मक्खी ने सबक सिखाने के लिए देखो, कभी पाँव पर बैठी, कभी इस पाँव पर बैठी, कभी यहाँ बैठी, कभी यहाँ बैठी। और बंदर ने ज़ोर ज़ोर से अपने शरीर पर पंजे मारे हैं और उससे क्या हो गया है, उससे बंदर का सारा शरीर घायल हो गया। अब बंदर महाशय को समझ में आया कि क्या हो सकता है कि मक्खी तो क्या कर सकती है कि मुझे सबक सिखाने के लिए ही कहीं ना कहीं मक्खी आई है। तब बंदर ने मक्खी के सामने क्या जोड़े, हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दो मक्खी रानी। मक्खी बोली, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ कि आज के बाद तुम किसी को तंग नहीं करोगे। मक्खी ने किस शर्त पर बंदर को माफ़ करने के लिए कहा कि मक्खी ने कहा कि अगर तुम किसी को भी आज के बाद परेशान नहीं करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। तो बंदर बोला, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। बंदर ने इस बात को अग्री किया, है ना, कि मैं किसी को तंग नहीं करूँगा और सबके साथ प्यार से रहूँगा। और मक्खी ने भी उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि मक्खी तो उसे केवल सबक सिखाने आई थी। मक्खी तो बुरी नहीं थी कि ज़बरदस्ती किसी को परेशान करे। उसके बाद पेड़ पर सब चिड़िया चैन से रहने लगी। अब बंदर क्या बन गया, उनका साथी बन गया। तो इस तरह से चिड़िया की परेशानी किसने दूर करी, मक्खी ने। कैसे दूर करी, अपनी सूझबूझ से और बंदर को सबक सिखाकर। अब चलो हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। शरारती का अर्थ होता है शरारत करने वाला। तंग का अर्थ होता है परेशान, मैंने बताया आपको। चिंता का अर्थ होता है परेशानी। चिंता का अर्थ क्या होता है, परेशानी, है ना।
थोड़ा ढंग से नहीं लिखा गया। अब आप देख सकते हैं चिंता का अर्थ होता है परेशानी, सबक का अर्थ होता है पाठ पढ़ाना, है ना। वरना का अर्थ होता है नहीं तो, जैसे हम कहते हैं मम्मा क्या कहती है, होमवर्क कर ले वरना मैं तेरे लिए कुछ तेरी फेवरेट डिश नहीं बनाऊंगी। तो ऐसे वरना का अर्थ होता है नहीं तो। पंजा का अर्थ बताया मैंने आपको, पैर का अगला हिस्सा, हाथ का अगला हिस्सा। चैन मतलब शांति से, आराम से। साथी का अर्थ होता है मित्र। तो यहाँ हो गए शब्दार्थ। अब हम देखते हैं मौखिक कौशल, अर्थात प्रश्न मौखिक, जो हम केवल बोलकर उत्तर देंगे। बंदर चिड़ियों को तंग करने के लिए क्या करता था? तो आपको पता है क्या करता था, पेड़ की डाली पकड़कर झूलने लगता था। ठीक है, चलिए आगे देखो। हाँ जी, आगे देखते हैं। मक्खी ने बंदर को कैसे हराया? तो मक्खी ने कैसे हराया हम शॉर्ट में समझा सकते हैं यहाँ पर सबक सिखाकर। पूरी थ्योरी बताने की बजाय कि पहले मक्खी उसके नाक पर बैठी, कान पर बैठी, ऐसा इतना पूरा नहीं बताने की आवश्यकता है। सिंपल सोबर छोटी लैंग्वेज में हम बता सकते हैं कि मक्खी ने बंदर को सबक सिखाकर हराया। मक्खी ने बंदर को कब माफ़ किया बताओ? जब बंदर ने मक्खी की शर्त मानी कि वह किसी को परेशान नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा, इस बात पर मक्खी ने बंदर को माफ़ किया है। अब ये प्रश्न उत्तर हैं आपके लिखित के, है ना। चिड़िया कहाँ रहती थी? तो चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। इसकी ठीक है, चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। जब बंदर सो रहा था तो मक्खी ने क्या किया? बंदर के कान में भिन भिन किया। बंदर ने मक्खी से क्या वादा किया? वह किसी को तंग या आप परेशान भी लिख सकते हो नहीं करेगा, है ना। बंदर ने मक्खी से वादा किया कि वह किसी को तंग या परेशान नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मेन आंसर लिखा है ताकि आपका आंसर थोड़ा और छोटा हो जाए। चलिए बताइए, बंदर कहाँ रहता था बेटा? ऑब्वियसली पेड़ पर रहता। आप सबको पता आ गया, अब तो पूरी स्टोरी पढ़ ली हमने। बंदर किसे तंग करता था? मक्खी को करता था क्या? नहीं। चिड़िया को करता था? हाँ। जानवरों को करता था? नहीं, दूसरे को नहीं करता था, सिर्फ चिड़ियों को करता था। बंदर को किसने सबक सिखाया? हाथी ने? नहीं। चिड़िया ने? नहीं। तो फिर किसने? मक्खी ने। किसने सबक सिखाया है? मक्खी ने सबक सिखाया है। ठीक है, चलिए ये मक्खी ने दिख गया आपको प्रॉपर। चलो अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी, ये हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, तो बंदर चिड़ियों को बहुत क्या करता था? तो तंग करता था। बंदर की किससे चिड़िया परेशान आ गई? खालिस्तान में क्या लिखेंगे? शरारतों से। बंदर का पूरा शरीर खालिस्तान हो गया कैसा? घायल। सब खालिस्तान चैन से रहने लगी। कौन? चिड़िया। अब क्या करना है? अगला प्रश्न कहता है कि कहानी के वाक्यों को सही क्रम से लगाओ। क्रम का अर्थ क्या होता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे कहते हैं? कि इस कहानी में इन वाक्यों में सबसे पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इन वाक्यों को बहुत 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 अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले, उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, वह चिड़ियों को बहुत तंग करता था, उस पर बहुत चिड़ियाँ घोंसले बनाकर रहती थी, वह बहुत शरारती था, जंगल में एक पेड़ था। अब अगर हम इसे सीक्वेंस से जोड़ना चाहें तो सबसे पहले कहानी में क्या आया कि जंगल में एक पेड़ था, तो इसको हमने दिया नंबर 1। उसके बाद कहानी में क्या आया था? उस पेड़ पर बहुत सी चिड़िया घोंसले बनाकर रहती थी, तो इसे हमने नंबर दिया 2। फिर हमने कहानी में आया था कि उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, तो इसे हमने नंबर दिया 3। फिर हमने क्या किया? बंदर की बात बताई थी ना कि वह बहुत शरारती था, तो इसको हमने नंबर दिया 4। और वह चिड़ियों को बहुत तंग करता था। यह उसके बाद आता है सेंटेंस, तो इसलिए हमने इसे नंबर दिया 5।
अब सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि मम्मी, ट्यूशन टीचर, इनफैक्ट आपकी सब्जेक्ट टीचर, मैं तो नहीं कराती ऐसे याद, पर कुछ और आप बच्चे क्या याद कर लेते हो 3, 5, 2, 4, 1 और फिर एग्ज़ाम में जो भी आया उसमें हम लिख देंगे 3, 5, 2, 4, 1। ये याद करने का सबसे गंदा तरीका है, क्योंकि हमें कभी भी चीज़ों को याद करने की बजाय समझना है। और जब आपको मैम इतना अच्छे से समझाती है तो आपको पूरी चीज़ प्रॉपर समझनी है। अब अगर इन वाक्यों का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया तो इन नंबर के भी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हमें अभी से अपने अंदर क्या डेवलप करनी है बेटा? अंडरस्टैंडिंग। हमें चीज़ों को समझकर आंसर करना है। तो आपको हमने बताया कैसा करना होता है। पहले पूरे वाक्यों को प्रॉपरली पढ़ना होता है, फिर करना होता है। चलिए अब आए हैं क्या, वही एक और अनेक जो हमने बताया था कि कोई भी शब्द का लास्ट शब्द अगर या होता है तो क्या होता है, तो कुछ शब्दों के केवल चंद्रबिंदु लगाने से वो अनेक वचन या बहुवचन जिसे हम कहते हैं वो बन जाता है। तो चिड़िया हमने चंद्रबिंदु लगा के बना दिया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, बिटिया बेटियाँ, अर्थात इस बिटिया का मतलब एक बेटी, इसका मतलब अनेक बेटियाँ। गुड़िया मतलब एक डॉल, एक गुड़िया। और जब चंद्रबिंदु लग गया तो अनेक गुड़िया, है ना, बहुत सारी डॉल्स। कुतिया मतलब एक बिच, है ना। कुतिया किसे कहते हैं? फीमेल डॉग को, जिसे हम इंग्लिश में बिच कहते हैं। ठीक है, उसका प्लूरल क्या होगा? कुतियाँ, चंद्रबिंदु लग जाएगा। पुड़िया, है ना, कागज़ की पुड़िया बांधते हैं उसे कहते हैं पुड़िया, और चंद्रबिंदु लग गया तो अनेक पुड़ियाँ। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब आया कौन कैसे बोलता है। ये हमने ग्रामर में भी पढ़ा है। पहले पार्ट था ना अपने जानवरों की आवाज़ें, हमने बहुत फन के साथ पढ़ा था। तो आओ फिर हम इसे पढ़ते हैं। मक्खी के बोलने को, मक्खी की आवाज़ को क्या कहते हैं? भिन भिन। कौवे की आवाज़ को कहते हैं काव 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 काव। बिल्ली की आवाज़ को कहते हैं म्याओ म्याओ। और मेंढक की आवाज़ को कहते हैं टर 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 टर। ठीक है, चलिए अब ये है पिक्चर जो बंदर बहुत ही चिड़िया को परेशान करता हुआ डाली पर झूला झूलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको आपको स्वयं कलर करना है। और यहाँ जो है हमारा पाठ ख़त्म होता है, और यहाँ आपका PT2 का कोर्स भी ख़त्म होता है। थोड़ा लेट हुआ इस बार, बट आई होप कि आप बहुत इजीली कर लेंगे, है ना। 15 तारीख है और 20 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, लिख कर क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स याद करेंगे, और बहुत अच्छे से समझ के सब कुछ लर्न करना। 15 मार्क्स का पेपर है केवल, और आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज यू आर माई इंटेलिजेंट किड्स। So thank you very much beta. Have a good day. Bye bye.